Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter Painting the Breeze by Subhadra Sen Gupta. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 वाले वीडियो के अंत में हमने देखा था कि कैसे पार्वती जब उस बैलगाड़ी में बैठी हुई महिला की खूबसूरती, उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता को देखती है तो कैसे उसके होश उड़ जाते हैं, वो कहीं मानो खो सी जाती है। तो वहीं से हम लोग इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ऑल हर क्लोथ्स वर ऑफ सिल्क। उस महिला के जितने भी कपड़े थे वो सब सिल्क के, रेशम के बने हुए थे। द अंतरिया टाइड लाइक अ धोती। अंतरिया महिलाओं का एक पोशाक होता है जिसे कि धोती की तरह कमर के नीचे बांधा जाता है। वॉज इम्बॉस्ड ऑल ओवर विद गोल्ड। तो वो जो अंतरिया था उस पर चारों तरफ सोने से कढ़ाई किया गया था, सोने से नक्काशी किया गया था। द उत्तरिया draped across her body and over her head was a gossamer thin in a shade of dull gold set with precious stones. उत्तरिया हम लोग वैसे महिलाओं के दुपट्टे को कहते हैं, महिलाओं के ओढ़नी को कहते हैं, जिससे महिलाएं अपने शरीर और अपने सिर को छुपाती हैं। तो उसका जो दुपट्टा था, उसका जो उत्तरिया था, वो गॉस्मर थिन था, मतलब मकड़ी के जाले की तरह पतला था और वो हल्का सा गोल्डन कलर का था और उसमें प्रेशियस स्टोन्स लगाए गए थे, उसमें बहुत ही कीमती पत्थर लगाए गए थे। पार्वती हैड सीन नोबल वुमेन in the houses where they went to sell pottery but never anyone who wore so much jewelry. यहाँ पर बताया गया है कि पार्वती जिन दूसरे घरों में अपने बर्तन को बेचने जाया करती थी, वहाँ पर भी वो दूसरी अमीर महिलाओं को देखती थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले इस तरह के किसी भी महिला को, इस तरह के किसी भी अमीर महिला को नहीं देखा था जिसने कि इतने सारी ज्वेलरी को पहन रखा था। द कर्णिका बिग गोल्ड ईयर रिंग्स। यहाँ पर कर्णिका कान की जो बाली होती है उसको बोला गया है। उस महिला ने एक कर्णिका पहन रखा था जो कि सोने का बना हुआ था। द मेखला अ गर्डल अराउंड हर वेस्ट ऑफ सिल्वर चेन्स। मेखला हम लोग कमरबंद को कहते हैं, महिलाओं का एक आभूषण होता है जो कि महिलाएं अपने कमर के चारों तरफ से बांधती हैं। तो उस महिला ने एक मेखला, एक गर्डल भी पहन रखा था और वो चांदी का बना हुआ था। एंड 2 नेकलेसेस। उस महिला ने एक नहीं 2 हार पहन रखे थे, 2 नेकलेसेस पहन रखे थे। पहले का नाम था कंठा, द कंठा, और ये जो था अ शॉर्ट वन ऑफ पर्ल्स, ये एक छोटा सा था जो कि मोतियों का बना हुआ था और उसके गले के चारों तरफ घिरा हुआ था। एंड द लंबनम, दूसरा जो था वो लंबनम था। अ लॉन्ग गोल्ड चेन, एक लंबा गोल्ड का चेन था, डाउन टू हर वेस्ट, जो कि उसके गले से होकर उसके कमर तक आ रहा था। ऑन हर आर्म्स वर थिक कंगन्स, और उसके हाथों में मोटे मोटे कंगन्स थे। बैंगल्स ऑफ गोल्ड, और सोने की चूड़ियाँ थी। द बाजू ऑन द अपर आर्म्स ग्लिटर्ड विद ज्वेल्स, और उसकी कोहनी के ऊपर जो बाजू था वहाँ पर एक आभूषण था जिसको हम लोग बाजू बंद भी कहते हैं, और उसमें बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स लगाए गए थे, ज्वेल्स लगाए गए थे जो कि ग्लिटर कर रहे थे, चमक रहे थे। हर एंकलेट्स वर इंट्रिकेट डिजाइंस इन गोल्ड, और उसकी जो पायल थे उसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, काफ़ी जटिल तरीके से गोल्ड से डिज़ाइन किया गया था। एंड यू लिटिल गर्ल, द लेडी सेड जेंटली। अब उस महिला की खूबसूरती को देखकर ही पार्वती कहीं खो सी गई थी। तभी वो महिला एक सॉफ्ट वॉइस में, एक सॉफ्ट स्वर में कहती है, अरे छोटी सी बच्ची, वेयर आर द पॉट्स यू वर पेंटिंग ऑल मॉर्निंग। वो सारे बर्तन कहाँ हैं जिसे तुम सुबह से ही पेंट कर रही थी। आई पार्वती वॉज सडनली ओवरकम विद साइनेस। अब पार्वती अचानक से शर्मा जाती है जब वो महिला उससे उसके बर्तन के बारे में पूछती है। आई पेंटेड देम फॉर फन। पार्वती कहती है, मैंने तो उसे बस मजाक मजाक में, मज़े के लिए पेंट किया था। यू वोंट लाइक देम माई लेडी। माई लेडी, आपको वो पसंद नहीं आएंगे।
शो देम टू मी चाइल्ड, द वुमन सेड। वो महिला कहती है, अरे मुझे वो बर्तन दिखाओ तो सही। स्लोली पार्वती लेड द प्लेट, द वाज एंड द वाटर पॉट्स बिफोर हर। पार्वती धीरे धीरे, अचानक से नहीं, धीरे से अपने गमलों को और अपने वाटर पॉट्स को उस महिला के सामने ले जाकर दे देती है। And then stood with bated breath as the lady turned them around to study the designs। और जब वो महिला उसके बर्तनों को मोड़ करके उस पे बने हुए डिज़ाइंस को देखती है तो पार्वती अपने सांसों को रोक कर खड़ी हो जाती है। I have never seen designs these before। I have never seen designs like these before। सी सेड थॉटफुली। वो महिला काफ़ी सोच विचार करके कहती है कि मैंने तो इस तरह के डिज़ाइंस कभी भी नहीं देखे हैं। वॉट वर यू ड्राइंग, तुम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रही थी? द स्काई सेड पार्वती हॉल्टली। पार्वती रुक रुक कर, शर्माते हुए, घबराते हुए कहती है कि मैं स्काई ड्रॉ कर रही थी, मैं आसमान को ड्रॉ कर रही थी। द स्काई, द वुमन आस्क्ड। वो महिला पूछती, अच्छा तो तुम आसमान को ड्रॉ कर रही थी? हाउ कैन यू ड्रॉ द स्काई, तुम आसमान को कैसे ड्रॉ कर सकती हो? पार्वती पॉइंटेड टू द क्लाउड्स शी हैड ड्रॉन ऑन द वाटर पॉट्स एंड सेड। अब पार्वती जिन वाटर पॉट पे क्लाउड्स को ड्रॉ किया था, उसने बादल बनाए थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, इफ़ यू ड्रॉ क्लाउड्स व्हाट्स अराउंड इट बिकम्स द स्काई। अगर आप कहीं पर भी बादल बनाते हैं तो उस बादल के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो आसमान बन जाता है। देन टर्निंग सी पॉइंटेड टू द पाम ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड। फिर उसके बाद वो मुड़ जाती है और अपने आंगन के कॉर्नर पे एक पाम ट्री है, एक ताड़ का पेड़ है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, द लीफी फ्रॉन्ट्स। देखिए, लीफी फ्रॉन्ट्स कहने का मतलब ताड़ के पेड़ का जो पत्ता होता है, जो लंबे लंबे पतले पतले से जो पत्ते होते हैं, उसको हम लोग लीफी फ्रॉन्ट्स कहते हैं। उसकी तरफ इशारा करती है और ये जो पत्ते हैं वो स्वे कर रहे थे, हिल रहे थे और हवा के बहने की वजह से झुक रहे थे। और फिर वो कहती है, दैट्स द ब्रिज, वो ब्रिज है, वो हवा है। द लेडी पॉइंटेड टू द प्लेट एंड आस्क्ड, व्हाट्स दिस। फिर वो महिला प्लेट पे बने हुए किसी दूसरे डिज़ाइन की तरफ इशारा करती है और कहती है, अच्छा ये क्या है? बटरफ्लाइज ऑन द पम्पकिन फ्लावर। वो कहती है, अरे वो तो बटरफ्लाइज हैं जो कि कद्दू के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर वो महिला कहती है, एंड दिस, सी पॉइंटेड टू अ वाज विद अ कर्विंग डिज़ाइन इन ब्लैक एंड वाइट डॉट्स। फिर वो महिला कहती है एक वाज की तरफ इशारा करते हुए, और वहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर के टेढ़े मेढ़े डिज़ाइंस बने हुए थे, ब्लैक और वाइट कलर के डॉट्स के टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन बने हुए थे, उसकी तरफ इशारा करके वो महिला कहती है, अच्छा ये क्या है? दैट, सेड पार्वती स्माइलिंग, बिगिनिंग टू एंजॉय हर सेल्फ, इज़ द कोयल सॉन्ग फ्रॉम द बेल ट्री। अब पार्वती भी अपने आप को एंजॉय करने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा वो तो कोयल का गाना है जो कि कोयल बेल के पेड़ पर बैठकर गा रही है। अ सॉन्ग ऑफ कोर्स, द लेडी सेड विद अ स्माइल। वो महिला मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो ये गाना है, हाँ मुझे कैसे नहीं पता चला। यस, इट्स लाइक अ वाटरफॉल ऑफ हाई एंड लो नोट्स। कि हाँ ये गाना ही हो सकता है, इसमें वाटरफॉल की तरह हाई और लो नोट्स हैं, जैसे कि संगीत में गाने में भी हाई और लो नोट्स होते हैं। Carefully, the lady laid the pots inside the cart and asked Lakshman, how much do these cost? वो महिला बड़े ही सावधानी के साथ उन सभी बर्तनों को अपने गाड़ी में रख लेती है और फिर लक्ष्मण से पूछती है कि इसका कितना हुआ, इसके कितने सारे पैसे हुए। लक्ष्मण थॉट क्विकली। अब लक्ष्मण जो है वो काफ़ी जल्दबाजी में सोचने लगता है, अपना दिमाग चलाने लगता है, और वो क्या सोचता है, द लेडी वॉज रिच, सी शुड बी एबल टू पे वेल। कि महिला जो है वो अमीर है और ये इसके बहुत सारे पैसे दे सकती है। ही वेंट एज हाई एज ही कुड। अब वो जितना ज़्यादा सोच सकता था, जितना महंगा सोच सकता था, उसने सोचा और फिर उसने कहा 12 पानाज की, इसके 12 पानाज हुए।
दीज आर स्पेशल पॉट्स माई लेडी। अब उसे लगता है कि 12 पानास जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वो कहता है कि ये जो पॉट्स है ना वो बहुत ही स्पेशल है माई लेडी। फिर वो महिला कहती है पे हिम मंजीरा, मतलब वो अपनी मेड अपनी नौकरानी से कहती है कि लक्ष्मण को पैसे दे दो। And the maid took the copper pana coins out of a small bag tucked into her waist। और उस महिला ने, उस नौकरानी ने अपने कमर में एक छोटे से बैग को बांध रखा था। उस बैग से वो 12 कॉपर के पानाज मतलब तांबे के सिक्कों को निकालती है और लक्ष्मण को दे देती है। And my child, the lady stroked Parvati's tousled head. Whenever you draw the sky, the breeze, or a song, bring the pots to my house. I will buy them all. वो महिला पार्वती के बिखरे हुए बालों को थपथपाती है, उसे टच करती है और कहती है, सुनो प्यारे बच्ची, सुनो मेरी बच्ची, इसके बाद से अगर तुम कभी भी आसमान को ड्रॉ करना, कभी भी हवा को ड्रॉ करना और कभी भी किसी गाने को किसी पॉट पे ड्रॉ करना, तो उन सभी बर्तनों को मेरे घर लेकर आना, मैं उन सभी को खरीद लूँगी। देन हर आईज क्रिंकल्ड इन अ स्माइल, और फिर उसकी आंखों में एक मुस्कान आ जाता है। आई थिंक माई हस्बैंड वुड लाइक देम टू, और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड नॉट सॉरी हस्बैंड्स नहीं, मेरे हस्बैंड को भी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। हस्बैंड्स कैसे हो सकता है? वेयर डू यू लिव? पार्वती आस्ट। अब पार्वती पूछती है कि आप कहाँ पर रहती हैं। एट दिस द मेड लाफ्ड अलाउड। अब इस बात को सुनकर वो महिला की जो नौकरानी है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। द लेडी पॉइंटेड टू द सोल्जर्स हु वर ऑल स्माइलिंग बाय देन एंड सेड आस्क देम। तब तक वो महिला भी जो है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो महिला उन सैनिकों की तरफ इशारा करती है और कहती है कि जाओ उनसे पूछो। और अब तक वो सैनिक भी इस मासूम से सवाल को सुनकर हंस रहे होते हैं। दे विल टेल यू द वे। वो महिला कहती है कि वो सोल्जर्स, वो सैनिक तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें मेरे घर कैसे आना है। द कर्टेन वॉज पुल्ड बैक एज पार्वती एंड लक्ष्मण स्टूड वॉचिंग। अब उसके बाद पर्दे को खींच दिया जाता है और पार्वती और लक्ष्मण खड़े होकर देखते रहते हैं। एंड द बुलक कार्ट बिगैन टू मूव अगेन। और एक बार फिर से वो बैलगाड़ी वहाँ से चल पड़ता है। थैंक यू माई लेडी, दे कॉल्ड आउट टुगेदर। दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाने लगते हैं, थैंक यू माई लेडी। लक्ष्मण आस्क्ड द मुस्टैच्यूर्ड हॉर्समैन एज द कैवलसेड बिगेन टू मूव। अब जैसे ही वो कैवलसेड, वो जो झुंड है, वहाँ से चलना शुरू करता है तो लक्ष्मण उस मूछों वाले घुड़सवार से पूछता है, वेयर डज द लेडी लिव सर? कि सर ये महिला कहाँ पर रहती हैं? द मैन से स्माइल स्टिल लिंगर्ड। अभी भी वो आदमी मुस्कुरा रहा था। वो सैनिक, वो घुड़सवार अभी भी लक्ष्मण के सवाल पे मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, इन द बिग पैलेस विद द कार्व्ड वुडन गेट्स। ये महिला जो हैं वो उस बड़े से महल में रहती हैं जिसके जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और उस पर नक्काशी की गई है। अब इतना कहने पर भी लक्ष्मण और पार्वती को समझ में नहीं आता है कि वो महिला कहाँ पर रहती है। देन नोटिसिंग देयर पजल्ड फेस। अब वो सैनिक जो है वो उनके अजीब से कंफ्यूज चेहरे को देखता है और हंसने लगता है। दैट वॉज आवर किंग अशोक वर्धन्स वाइफ। फिर वो कहता है, अरे ये हमारे राजा अशोक की पत्नी थी। डोंट यू रिकॉग्नाइज द क्वीन व्हेन यू सी हर? कि जब तुमने रानी को देखा तो तुमने उन्हें नहीं पहचाना? यू टू हैव जस्ट बिकम पॉटर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। तुम दोनों अभी अभी शाही परिवार के, रॉयल फैमिली के कुम्हार बन गए हो, शाही परिवार के पॉटर्स बन गए हो। आईज वाइड विथ सरप्राइज। अब ये बात सुनकर दोनों बच्चों की आंख जो हैं वह हैरानी से खुले रह जाते हैं। हार्ट्स थर्डिंग, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। लक्ष्मण एंड पार्वती टर्न टू वॉच एज द बुलक कार्ट टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द लेन। और लक्ष्मण और पार्वती
पीछे मुड़कर उस बुलक कार्ट को उस लेन के कोने से कॉर्नर से मुड़ते हुए देखने लगते हैं। और यहाँ पर सुभद्रा सेन के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी पेंटिंग द ब्रीज कंप्लीट हो जाती है। ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जिसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।